जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी से, सेकंड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल से, थर्ड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर से, फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। तो भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह कथन जो है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं यह भारत के साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नोबल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और इन्हें मिला था गीतांजलि पर नोबल पुरस्कार, गीतांजलि पर मिला था। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। एक है जिसमें भाषा संस्कृत धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। सेकंड है वह समाज जिसमें भाषा धर्म संस्कृत में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो विविध समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ओनली वन। एक पहला जो कथन है जिसमें भाषा संस्कृत धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, यह बात सही है। और वह समाज जिसमें भाषा धर्म और संस्कृत में विभिन्नताएं और यहाँ लिखा है असमानताएं, तो असमानताएं पाई जाती हों, यह बात गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार पूरे देश में किस वर्ष हुआ था। तो 1999 में, 2002 में, 2004 में या 2009 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार पूरे देश में किस वर्ष हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2004 में। 2004 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट को मोटे अनाज कहा जाता है और जो मुख्य रूप से निम्न को मिलकर बनता है। तो मक्का ज्वार दलहन, ज्वार बाजरा रागी, बाजरा रागी धान, ज्वार रागी मूंगफली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलेट को मोटे अनाज कहा जाता है और जो मुख्य रूप से निम्न में से मिलकर बनता है। तो किन से मिलकर बनता है मोटे अनाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, या तीनों क्या है मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के पौधों को ठंड से मुक्त दिन कितने दिनों की आवश्यकता होती है। तो कपास के पौधे को ठंड से मुक्त दिनों में कितने दिन की आवश्यकता होती है। तो 250 दिन की, 234 दिन, 207 दिन की या 210 दिन की। तो कितने दिनों की आवश्यकता होती है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो कपास के पौधे को ठंड से मुक्त दिन कितने दिनों की आवश्यकता होती है, तो वह होती है 210 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 210 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है। यस, जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी।
तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, काली मिट्टी। कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है कपास से, पटसन से, नायलॉन से या रेशम से? तो सुनहरा रेशा जो है यह किससे अभिप्राय है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सुनहरा रेशा जो है वह पटसन से अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या पीली मिट्टी में? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जूट जो है वह जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी तरीके से उगता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर फसल की पहचान करें। तो ए है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी दिया है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयोगी होती है। तो वह कौन सा फसल है जो कि यह दोनों कथन बता रहे हैं? तो चाय है, कपास है, कॉफ़ी है, चावल है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह फसल जो है कॉफ़ी है, जो कि यह दोनों कथन बता रहे हैं वह कॉफ़ी के लिए बता रहे हैं। पहला कथन है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो यह बात सही है कॉफ़ी के लिए। और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो यह भी बात सही है। नीलगिरी पर्वत पर कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्न में से कहाँ स्थित है? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण भारत में, हवाई द्वीप में? तो कहाँ स्थित है दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें, कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वह ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश डैश सही विकल्प का चयन करें। यानी पूछ रहा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? का एक राज्य की धर्म होता है, गणराज्य होना चाहिए, सभी धर्मों के विरुद्ध होना चाहिए, या का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है गणराज्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं और अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती है, और फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तीन ए बी सी में कौन सा सही उपयुक्त है नियमित और अनियमित कर्मचारियों के लिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, तो यह बात सही है। और अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन की कटौती नहीं होती है। तो जो अनियमित मजदूर होते हैं, दिहाड़ी करने वाले, वह होते हैं, छुट्टी जो होती है वह छुट्टी लेने पर वेतन में कटौती होती है। और फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, तो यह बात भी क्या है, गलत है। तो केवल जो है, केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों ए और बी पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। अभिकथन ए है, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। कारण आर है, स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन जो दिया है ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभिकथन है, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो यह बात सही है। और स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते, तो यह बात गलत है। तो पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। ए सही है, बी गलत है, आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इस शांतिपूर्ण विरोध के उद्देश्य हैं विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी, इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना, और सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना। तो कौन सा सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कह रहा है, अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोध के उद्देश्य हैं तो विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी, तो यह बात क्या होगी? सही होगी। और इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना, और सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना, यह बात गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ए बी सी सही है और डी क्या है? डी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।